जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर से हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। मैं हूं दीपक राजपूत और आपका सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। अगर आप हमारे शो में कोई भी आपका सवाल है और हम हमें पूछना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 6474840018 या आप हमें इसके बाद भी अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमें आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट मार्केट में करंट जो बात चल रही है, जैसे कि आज की डेट में अब देखें तो इंटरेस्ट रेट का हाइक आने वाला है, जो नेक्स्ट वीक होगा या नहीं होगा उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीम अरोड़ा से ब्रोकर ऑफ रेकर्ड परवीन अरोड़ा जी, और हमारे साथ प्री कंस्ट्रक्शन से जुड़ चुकी है जगजीत जौंद, और रीसेल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश अरोड़ा जी। परवीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से सबसे पहले तो हमारे आज के शो के सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जैसे आज का टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग जी, कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या क्या होएगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या लगता है हमें इस टॉपिक के बारे में। जी जगजीत, आपका भी स्वागत। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, वेलकम टू द शो एवरीवन। आई होप आपको ये शो बहुत इंफॉर्मेटिव मिले। दिनेश जी, आप? और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को टीम अरोड़ा की तरफ से सत श्री अकाल, आदाब एंड और आज का जो टॉपिक जैसे हमने डिस्कस किया कि काफी वोलाटाइल टॉपिक सा बना हुआ है, बिकॉज काफी कंटिन्यूअस राइज हो रही है इंटरेस्ट रेट में और काफी पीक भी अटेन कर चुका है। जो इंटरेस्ट रेट है काफी ऊपर के लेवल तक आ गया है, तो सभी की नजरें इसके ऊपर हैं कि अगर ये थोड़ा सा कोई रिलीफ देते हैं, इसको होल्ड करते हैं, या ये जिस तरह की एग्रेशन आ रही है ये आगे भी ऐसे ही रहती है, तो उसका मार्केट के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा। जी, मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा और लास्ट ईयर हमने देखा काफी प्राइस ड्रॉप भी हुआ और उसके बाद कुछ प्राइस इस साल के स्टार्ट में बढ़ा भी है। अगर हम दोनों को कंपैरेबल करें ईयर्स को प्रवीण जी, के लास्ट ईयर से इस ईयर में, मुझे लगता है मैं पढ़ रहा था कहीं पे ग्राफ से, वो 2 या 3% की ग्रोथ है प्राइस में अभी भी लास्ट ईयर को अगर हम कंपेयर करें, जबकि इंटरेस्ट रेट इस साल में ऊपर गया है उससे भी। बट प्राइस के एकदम से जो ड्रॉप आया था वो कह सकते हैं वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुकी है पब्लिक को। तो अब मार्केट में काफी हद तक स्टेबल है, बट डेफिनेटली प्रॉब्लम ये है कि सबकी अफोर्डेबिलिटी चैलेंज है आज की डेट में भी। और अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, आज के इस दिन में पूरे साल की अगर बात करें, इस टाइम 1200 के करीब जो ब्रैम्पटन की इन्वेंट्री है, अगर मैं मिसाह की बात करूं तो वो 700 के करीब है, और अगर मैं कैलेडन की बात करूं तो वो 300 के करीब है, और अगर मैं जीटीए की बात करूं तो 9000 के करीब आपको ऑप्शंस है जो हाउसेस की वो मिल रही हैं। तो मोटा मोटा अगर हम देखें कि इन्वेंट्री ज्यादा ऊपर भी ऐसी भी नहीं गई कि मार्केट में अगर घर की जो डिमांड है वो कम हुई है, बट बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी भी कम है। एवरेज से अभी भी हाफ तक हम हैं आज भी, तो हाउसिंग का इश्यूज आज भी है सप्लाई का। डेफिनेटली थोड़ा सा क्या है कि पुश बैक हुए हैं बायर्स कि जो बाय नहीं कर पा रहे हैं अफोर्डेबिलिटी के इशू के कारण। तो हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो हमारा टॉपिक है। प्रवीण जी, आपका क्या मानना है? और सभी के मन में ये काफी बड़ा सवाल है आज की डेट में कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है उनकी लाइफ में, क्योंकि हर बंदा उससे जूझ रहा है, उनको इंटरेस्ट रेट काफी इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी मॉर्गेज की जो कमिटमेंट है वो ऑलरेडी हुई है, तो वो अब कुछ उसमें बैक ऑफ नहीं कर सकते। तो उनको एक काफी पेन देता है जब जब इंक्रीज करता है। मोस्टली अब सबकी इंटरेस्ट रेट की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इंपैक्ट कर रहा है, डे टू डे लाइफ में उन पे प्रेशर भी पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाला वीक है इसमें आपको क्या इंडिकेटर लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा कि या होल्ड होगा? देखो दीपक, ये जो चीज है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मतलब इट्स वेरी, आई वुड से कि आज की डेट में हॉट, या ये कह लो कि इम्पोर्टेंट भी बन चुका है ये टॉपिक, बिकॉज ये चीज सभी लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं मार्केट में, जो रियल स्टेट में। क्योंकि यहां तक आज की डेट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग रियल स्टेट ओन नहीं करते जी, उनको भी ये चीज इम्पैक्ट कर रही है, और उनको ये चीज ऐसे इम्पैक्ट कर रही है, अगर मान लो आप रेंट पे भी रह रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही बढ़ता है तो जो मार्केट में आपका लैंडलॉर्ड है, जो इन्वेस्टर है,
वो सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी को सेल कर दें। जी और अगर कोई भी टेनेंट एक प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको नेक्स्ट जगह के ऊपर रेंट ज्यादा ही पे करना पड़ता है पहली जगह के कंपैरेटिवली। जी तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है आज की डेट में हर आदमी को जीटीए में या कनाडा में इंपैक्ट कर रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी ओन कर रहा है चाहे वो प्रॉपर्टी नहीं ओन कर रहा। अब बात आती है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक की 6-7 मीटिंग है। 6 दिन का टाइम और बस। हाँ जी। जी 6 दिन से भी शायद कम कम, है। ये 5-6 दिन का ही है। हाँ, मतलब लॉन्ग 6 दिन वीकेंड से है, इसके बाद आपको न्यूज मिलेगी इसके बाद। 6 दिन से भी कम का टाइम है। और इसमें जो दीपक फ्यू चीजें जो मुझे लगी हैं कि इस बार जो पहली से डिफरेंट मुझे नजर आ रही है, एक तो ये है कि लोगों की जो बाइंग पावर है वो और थोड़ा कम हुई है। दैट इज द नंबर वन थिंग कि वो बाइंग पावर लोगों की कम हुई है। और दूसरा एक ये चीज है कि जो जॉब्स हैं, जॉब्स भी मार्केट में कम होती जा रही हैं। जॉब्स का भी चैलेंज है जो जी। बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब जैसे ये इनडायरेक्टली ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स जैसे रिसेशन को दिखाते हैं उस तरफ मतलब वो चीजें मतलब इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है बिल्कुल basically। जी स्लो डाउन हो रही है। तीसरा एक ये चीज है कि देखो अगर हम वैसे नॉर्मली देखें इस चीज का इम्पैक्ट बैंक्स को भी पड़ रहा है, लोगों को तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, इस जी। चीज के बारे में नहीं। और जो पॉलिटिकली भी आज की डेट में जो गवर्नमेंट है, लोग इस चीज का काफी प्रेशर महसूस करने लगी है, गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट अब उनको भी काफी Bother कर रहा है, हीट bother, महसूस बिल्कुल। होनी शुरू हो जी, चुकी है जी गवर्नमेंट को भी इस चीज के बारे में। इनफैक्ट जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर हैं उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट की है बैंक ऑफ कनाडा को कि इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाया जाए। अब लोगों की जैसे ये जो चीज है काफी मुश्किल होती जा जी। रही है। तो इस बार जो इंडिकेटर मुझे लग रहे हैं, ज्यादा इंडिकेटर इस तरफ लग रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट इस बार ना बढ़े, जी जो ज्यादा इंडिकेटर है। जी बाकी देखो 100% तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर जो ज्यादा इंडिकेटर है वो ये लग रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट इस बार ना बढ़े। और थोड़े इंडिकेटर ये लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया भी जा सकता है। बाकी अब बात ये आ जाती है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर इसका कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही रहता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ लोगों के रेंट के लिए, इन टर्म्स ऑफ जो मार्केट में इन्वेंट्री आती है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट में जो सेल्स होती हैं, जी। ये सभी चीजों के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो मुझे लगता है कि जो इस बार के इंडिकेटर्स हैं, ज्यादा इंडिकेटर्स ये लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में शायद इस बार चेंज ना आए। जी तो ऐसा भी कोई है कि आपको लग रहा है कि शायद ये कुछ इस तरह की न्यूज भी हो सकती है कि ये आखिरी हाइक हो सकता है, या अगर होल्ड करते हैं तो भाई दिस इज द फाइनल रेट, इसके बाद हम आगे कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसी भी कोई ऑप्शन या कोई लग रहा है आपको मार्केट में आ सकती है? हो सकता है कि अगर दिनेश इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाते हैं, मान लो अगर थोड़ा बढ़ाते हैं तो उसके साथ अगर ये चीज भी मतलब न्यूज आए कि हाँ जी आगे अब इसके बाद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, शायद वो चीज भी मार्केट में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर ये चीज कही जाती है कि आने वाले टाइम में फिर इसको रिव्यू किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, तो वो चीज हो सकता है मार्केट में ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाले। जी प्रवीण जी, इससे मैं रिलेटेड एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मार्केट में जैसे स्टॉक मार्केट उसको भी ऑब्जर्व करता हूँ। जो लेटेस्ट अभी बैंकिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं ना, उनमें भी प्रेशर देखा गया है। जैसे मोस्टली जो मेजर बैंक्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं है, उनके ऊपर मॉर्गेज का प्रेशर है, क्योंकि बेसिकली बैंक अगर फंड नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो बेसिकली वो आपसे पैसा है, किसी से पैसा जो ले रहा है वो आगे फंड करेगा, उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो उससे ही उसकी इनकम होगी। हाँ जी, बैंक अकाउंट में तो उसको पैसा कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल, वो तो फंड करेगा, उसको इंटरेस्ट पे देगा तो पैसा बनेगा। राइट। तो आज की डेट में प्रॉब्लम ये है, ना लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, गाड़ी लेने जाते हैं तो वहां उनका इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा, हर इंसान आज की डेट में इम्पैक्टेड तो है, चाहे वो ओन करता है चाहे वो नहीं करता है, क्योंकि कारों में भी उनको काफी इंस्टॉलमेंट हैवी पड़ रही है। तो हम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी डाउन जाता जा रहा है। लोग उसको सेव करने के लिए, कहीं ना कहीं किस्त को देने के लिए कुछ ना कुछ वो मतलब कह लीजिए जुगाड़ लगा रहे हैं कि यहाँ कमरा रेंट कर दे। मैं एक अपने सेलर की अपॉइंटमेंट कर रहा था, तो मेरी उससे बात चल रही थी, कहता अभी तक तो हमारी बेसमेंट रेंट से काम चल रहा है, अगर एक और इंटरेस्ट हाइक होता ज्यादा से हमें ये करना पड़ेगा, हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम एक कमरा और 2 लड़कियों को रेंट कर देंगे ताकि हम अपनी किस्त निकाल पाए।
So, लोग भी वो काफी जूझ रहे हैं उन चीजों से, कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैचअप कर पाए, बट आई थिंक उनकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे अगर बैंक इसके ऊपर या बैंक ऑफ कनाडा अगर इसके ऊपर ध्यान दे तो काफी लोग सफर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा इस पे अब ध्यान देना चाहिए। देखो ये चीज जो है दीपक, मार्केट में अब जो हमें लग रहा है कि चलो पहले तो हम मानते थे कि चलो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, अब तो जो बढ़ाया जा रहा है ना वो मतलब काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डाल रहा है, लोगों के ऊपर इस चीज का काफी ज्यादा प्रेशर है। एंड जैसे पहले भी कई बार हमने टीवी पे शो के माध्यम से लोगों के साथ बात हुई है हमारी, कई बार लोग कॉल भी करते हैं इस चीज के बारे में, मतलब उनको अपने जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं थोड़ा सा स्ट्रांगली मैसेज कन्वे करना चाहिए कि अब ये जो चीज है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। जी, तो दिनेश जी आपको क्या लगता है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उधर रेंटल मार्केट में उतना ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट है, क्योंकि लोग ये कर रहे हैं, अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, रेंट बढ़ा रहे हैं। अब जब रेंट बढ़ा रहे हैं तो बेसमेंट तक का रेंट भी 2500, जहां आने वाले पुराने टाइम में अगर बात करें $800,000 के करीब आज से 4-5 साल पहले रेट था बेसमेंट का, आज की डेट में अगर मैं देखता हूं तो $2500 तक भी है। कुछ बेसमेंट मैंने देखी जो 3 बेडरूम की 3000 तक भी चढ़ी है। सो आपको क्या लगता है कि जो रेंटल मार्केट है उनको भी लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, जो आज की डेट में देखे उनकी भी मार्केट में लाइफ बढ़ गई है, डेज ऑन मार्केट? देखो इसमें ना एक और बड़ा मतलब रेंटल मार्केट का एक और बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो तो देखो कोई बंदे शेयर करके बेसमेंट्स को ले रहे हैं, जैसे आपने बोला कि 3000 है, 3500 है या 2500 है। कई जगह तो मैंने देखा है कि 5-5, 6-6 बंदे मिलके बेसमेंट को ले रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आप 5-5, 6-6 बंदे एक वॉशरूम यूज कर रहे हैं, 2 बेडरूम्स हैं, कोई लिविंग रूम में सो रहा है, तो वहां तो कई बार उनकी अफोर्डेबिलिटी बनती है $5-6,000 तक देने के, $2,000-3,000 देने के लिए। बट अगर ऑन द सेम टाइम देखें कि अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है या उनके 1 या 2 बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस प्राइस के ऊपर उन लोगों के साथ compete करना जो शेयर करके ले रहे हैं। अगर आप शेयर करते हैं चीजों को तो डेफिनेटली आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपका नीचे आ रहा है। तो जैसे हमने पिछले सेगमेंट में भी ये बात की थी कि जिस तरह की ये सिचुएशन बन गई है, और स्पेशली अब ये आगे का जो हाइक आने वाला है इसमें लोगों का इसीलिए ज्यादा उसके ऊपर मतलब उनकी नजरें टिकी हुई हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि इस सेगमेंट में आज की डेट में कोई भी खुश नहीं है, ना सेलर है क्योंकि उसको उसका रेट नहीं मिल रहा, ना बायर है, उसके लिए मॉर्गेज को क्वालिफाई करना आगे अफोर्डेबिलिटी मुश्किल है, टेनेंट को वैसे ही लग रहा है कि रेट बहुत ज्यादा है, उनको अफोर्डेबिलिटी नहीं बन रही, लैंडलॉर्ड को लग रहा है कि मैं इतना रेंट लेने के बाद भी ब्रेक इवन नहीं कर पा रहा हूं, मैं $500-700 अपनी पॉकेट से दे रहा हूं, और अगर वो उसको सेल करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को तो अगर किसी ना किसी उनका कोई माइंड सेट है कि ये इक्विटी हमें मिल जाए इसमें से, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो काफी ये मार्केट में ना एक असमंजस की मतलब एक स्थिति सी बनी हुई है, और ये काफी बाकी डे टू डे लाइफ को भी बहुत बहुत इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि लोगों का ध्यान इसी के ऊपर ही रह रहा है। जी बिल्कुल। सो बेसिकली अगर कहा जाए, कहना गलत नहीं होगा, हर जो इसमें इंसान है वो उसका विक्टिम बना हुआ है, मॉर्गेज का या इंटरेस्ट रेट का या रेंट का या उसकी इंस्टॉलमेंट का। तो वक्त हो चुका है यहाँ पे ब्रेक का, इसी टॉपिक हम आगे भी चर्चा करेंगे, कहीं ना जाइएगा, अभी हम हाजिर होंगे। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver.
Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। जी, आप सभी का एक बार से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा के प्रोग्राम में। जाते जाते हम पहले जब बात कर रहे थे रिगार्डिंग रेंटल के ऊपर, मार्केट में काफी देखिए इंटरेस्ट रेट के कारण थोड़ा सा लोग असमंजस में है कि हम क्या करें इस मार्केट में। प्रवीण जी, थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि जो सेलर है, सेलर आज की डेट में अपना मार्केट में प्रॉपर्टी लिस्ट करता है। देखो, मार्केट कहा जाता है कि आज भी बुरी नहीं है, प्राइस ज्यादा है। यही कहा जाता है कि प्राइस मार्केट में ज्यादा, अगर प्राइस अच्छी लगाई हो आज भी मार्केट में प्रॉपर्टी बिक रही है। आपने अभी बताया जैसे दिनेश जी ने भी प्रॉपर्टी 2 दिन में भी बेची है। तो आपको क्या लगता है, जो सेलर्स थोड़ा सा सफर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, शोइंग कम हो रही है, प्राइस ज्यादा इशू है कि या मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है? दीपक, एक चीज मैं आपको बात बताता हूं, यहाँ पे मैं एक चीज कहनी चाहूंगा कि इंटरेस्ट रेट चाहे ज्यादा हो या मार्केट कैसी भी हो, मतलब उसमें जो प्राइस है वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है जी। मतलब घर की सेल में अगर आपका प्राइस आपकी प्रॉपर्टी का, जो आपके कंपटीशन में प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं उनसे कंपैटिबल है, उनसे बेटर है, उनसे आपकी प्रॉपर्टी में फीचर्स बेटर हैं, तो प्रॉपर्टी हर मार्केट में बिकती है।
जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आज की ही बात है, आपको शायद मालूम है कि जो मिस्सागा में हमने कस्टम बिल्ट वो प्रॉपर्टी लगाई थी तो उसकी सेल हो गई फाइनल। जी बिल्कुल। तो अब जब उसकी सेल फाइनल होगी तो हम बात कर रहे थे, वो किसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उनका आगे बाइंग के लिए किसी प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट था। उस प्रॉपर्टी पे आज की मार्केट में भी, आज फ्राइडे की बात कर रहा हूं, कोई ज्यादा पुरानी बात या कुछ ऐसी नहीं कर रहा जी। दिनेश, 18 ऑफर्स हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर। जो प्रॉपर्टी वो देख रहे थे, जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, 18 ऑफर्स हैं जी। अब मुझे बताओ 18 ऑफर्स क्यों आई उस प्रॉपर्टी पे? एक ही कारण है कि जो उसका प्राइस है वो बाकी प्रॉपर्टीज के कंपैरेटिवली काफी अग्रेसिव प्राइस है। जी। इसीलिए 18 लोगों ने आज भी इंटरेस्ट दिखाया कि वो उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए दे कम फॉरवर्ड। और अब आप एक चीज और देखिए, हम पिछले 2 वीक से, और मैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स का थैंक्स भी करना चाहूंगा इस चीज के लिए, हम एक बिल्डर का प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे थे ब्रैम्पटन में, जो कंट्री साइड और मेफील्ड के पास है जी। हमारा आवास, जहाँ पे थोड़े से लॉट थे पर बिल्डर ने हमें काफी अच्छे इंसेंटिव दिए जो हमने अपने क्लाइंट्स को ऑफर किए। अब आप एक चीज देखो, 2 वीक के अंदर हम 70% इन्वेंट्री बेच गए वहां पे। जी। वो कैसे बेच पाए हम? सबसे बड़ा कारण था कि बिल्डर ने उसका प्राइस रीसेल मार्केट से भी अग्रेसिव कर दिया। जी। और जब उसका प्राइस रीसेल मार्केट से भी अग्रेसिव था तो हम 70% लॉट्स बेच गए। अब आई थिंक हमारे पास कितने लॉट बचे हैं वहां पे? 4 या 5 लॉट बचे हैं, बहुत थोड़े। और मैं जैसे आई वोंट हेजिटेट ये बात कहने के लिए भी, ये जो मतलब शो है, काफी लोगों ने हमें इससे भी उस प्रोजेक्ट के बारे में इंक्वायरी की और हमने वो सेल्स की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्राइस जो है वो हर मार्केट में, चाहे मार्केट ऊपर है, चाहे मार्केट नीचे है, चाहे मार्केट फ्लैट है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है जी। जो प्राइस है। अब आप एक चीज और देखिए, हम एक बार बार एक बात कह रहे हैं कि आज की डेट में भी जो बाइंग है वो करनी कहीं ना कहीं एक काफी अच्छी सेंस बनती है। वो कैसे बनती है? नाउ लेट मी शेयर वन एग्जांपल। अगर दीपक आज से हम 8-9 महीने पुरानी बात करें या 1 साल घर पुरानी मार्केट के प्राइस की बात करें, जो प्रॉपर्टी आज से 1 साल पहले 1 मिलियन की थी, आज सेम प्रॉपर्टी, आप भी इस चीज को मानते हो कि नहीं, वो प्रॉपर्टी 7.5 लाख की मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है कि नहीं मिल रही? 2.5 लाख उसका प्राइस कम है। अब उसका इंटरेस्ट रेट चलो बढ़ गया। अब आप एक चीज देखिए कि अगर उसकी मॉर्गेज की पेमेंट, जो बंदे ने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी आज से 1 साल पहले बाय करनी थी, अगर उसकी मॉर्गेज 3% पे भी होती, 3% पे भी होती, वो 8 लाख की मॉर्गेज लेता। आज अगर वो 7.5 लाख की प्रॉपर्टी मिल रही है तो आज उसको 6 लाख की मॉर्गेज लेनी पड़ रही है, 8 लाख की बजाय। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी है तो पेमेंट में आज भी कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मार्केट में प्राइस आपकी प्रॉपर्टी का अग्रेसिव है तो प्रॉपर्टी आज भी सेल करनी कोई मुश्किल बात नहीं। जी। सो बेसिकली प्रवीण जी वही होगा, जैसे हम कोई भी चीज जब खरीदने जाते हैं, आपको ज्यादा ऑप्शंस अगर मिलती हैं तो आप डेफिनेटली शॉप अराउंड करके देखते हैं सबसे कम प्राइस कौन दे। बिल्कुल। तो वही फैक्टर आपके घरों में भी अप्लाई होता है। अगर आपके नेबरहुड में 4-5 घर लगे हैं तो डेफिनेटली बायर के पास ऑप्शन ज्यादा है, तो वो 4-5 को देखेगा बेटर प्राइस कौन दे रहा है और बेटर फीचर कौन दे रहा है। राइट। तो सबसे पहले उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करेगा ताकि उसको लगे कि इस पे मुझे बेटर ऑप्शन मिल रही है। जैसे कि प्रवीण जी ने प्रोजेक्ट का बताया, डेफिनेटली जब भी बिल्डर एग्रेसिव प्राइस में आता है या क्लोजिंग फ्लेक्सिबल मिलती है तो आज भी लोग हैं। आप एक प्रोजेक्ट कोई बताएं, लोग काफी हैं आज भी बाय करने के लिए। हमारा वहम है बनका कि वो नहीं बाय कर रहे। बहुत सारी बाइंग्स आज भी हो रही है और अग्रेसिव भी हो रही है। अभी आप एक चीज देखो दीपक जी, जो आई थिंक अपनी जो ब्रैम्पटन में बुवेन एंड मिस्सागा रोड के ऊपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, दीपक सॉरी दिनेश, आप कितने दिन बैठे रहे वहां पे? हाँ बिल्कुल, मैं सेम उसके लिए 4 बार गया। 4 बार गए आप वहां पे वो लॉट लेने के लिए? तब जाकर क्यों 4 बार आपको जाना पड़ा? कि रिस्पांस ज्यादा था, सप्लाई, इन्वेंट्री कम है यार, सप्लाई कम थी, सिंपल सी बात है। प्राइस उसका अट्रैक्टिव था तो एवरीबॉडी वांट टू बाय। उसमें आई थिंक बेस्ट फीचर ये भी था कि 2 साल की क्लोजिंग आपको मिल रही है तो मॉर्गेज का काफी टाइम आपको मिल जाता है। शायद उसके दाम लोग समझ रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाएगा मॉर्गेज। अभी आई फॉरगॉट नेम, जगजीत, उस प्रोजेक्ट का शायद आपको याद होएगा कि टोरंटो में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी 7 साल की क्लोजिंग है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। मुझे नाम अभी याद नहीं है। की बात कर, क्यू शायद, हाँ जी, क्यू टावर। तो अभी 7 साल बाद वो कह रहे हैं कि उसकी क्लोजिंग, और लोग आज भी इंटरेस्टेड हैं उसको बाय करने के लिए।
जगजीत, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हम प्री कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं लोगों के साथ, और जो बेफील्ड में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, टाउन हाउसेज में डिटैच आई थिंक 1 या 2 लॉट अवेलेबल है, आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ अग्रेसिव प्रोजेक्ट आपके पास है जहां पर मैक्सिमम अपना रिटर्न देखते हो? ऐसा कुछ है मार्केट में आपके पास कहीं पे? फर्स्टली जो हम मेफील्ड एंड कंट्री साइड के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जी, अगेन उधर बहुत लिमिटेड लॉट्स अवेलेबल हैं, सो आप अभी भी उस चीज का एडवांटेज ले सकते हो कि आपको 38 एंड 45 फुट लॉट के यूनिट्स जो रवीन बैकिंग है, वॉकआउट बेसमेंट 1.5 की रेंज में आपको मिल रहा है। ये अनबीटेबल प्राइसेस है, सो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस डील का आप एडवांटेज ले सकते हैं। एंड इसके अलावा मिल्टन में भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कैल्सो कंजर्वेशन एरिया, जो बहुत पॉपुलर है जी। एंड उस एरिया में एक बिल्डर का प्रोजेक्ट है टाउन होम्स के लिए। सो अगर आप टाउन होम देख रहे हो, उधर उनके पास भी लिमिटेड लॉट्स हैं इस टाइम जो 2 स्टोरी हैं। उधर एक छोटी सी मेंटेनेंस फी भी है मंथली, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हम मेंटेनेंस फीस से भागते हैं काफ़ी, बट वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको अगर स्पेशली आपका बिजी लाइफस्टाइल है, आप नई लैंडस्केपिंग मेंटेन करना चाहते हैं, सबका नहीं शौक होता, या स्नो रिमूवल नहीं करना चाहते, लैंडस्केपिंग टेंशन नहीं लेना चाहते कि आपकी प्रॉपर्टी हमेशा कम्युनिटी अच्छी दिखेगी। कैसे नहीं आया कि आपका नेबर रैंडमली डिसाइड कर ले कि मुझे एक पिंक गराज चाहिए, एंड देन वो पूरे नेबरहुड की लुक थोड़ी डिफरेंट हो जाती, क्योंकि सबका टेस्ट वैसा नहीं होता। तो एक लुक मेंटेन रहती है लॉन्ग टर्म के लिए कि आपने फ्यूचर में बेचना है वो प्रॉपर्टी, फिर आपके चांसेस गुड रहते हैं बेचने के लिए। सो मेंटेनेंस फी भी बुरी चीज नहीं होती, सो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है टर्मिन एंड 3 साइड रोड के एरिया में। सो ये जगजीत, आप ये जो टाउन हाउस की इसकी आप बात करो, इसकी प्राइस रेंज कुछ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इनकी प्राइस रेंज 1,20,000 से शुरू है सिर्फ, और इसकी कोई क्लोजिंग जो है? या 2024 की एंड में क्लोजिंग है इनकी, लॉट के हिसाब से क्लोजिंग, डिपॉजिट स्ट्रक्चर स्क्रैच्ड आउट है। ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड आई नो टोरंटो काफी लोग थोड़ा अनअफोर्डेबल समझते हैं, बट जो उसके साथ ही अपकमिंग एरिया है जो इटोपिको क्वींसवे के पास ही, एग्जैक्टली ऑन क्वींस एंड इस्लिंगटन, काफी प्रोजेक्ट्स उधर आ रहे हैं, मैकमी के प्रोजेक्ट, मार्लिन स्प्रिंग के प्रोजेक्ट्स, मिडराइज कॉन्डोज, बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में फ्रॉम हाई 400s जी, राइट। सो अगर आपका उस एरिया में भी कोई इंटरेस्ट है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जी। दिनेश, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे जगजीत ने भी मेंटेनेंस की बात की, बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में कह लो एक मेंटल ब्लॉक होता है कि मैंने मेंटेनेंस वाला यूनिट नहीं लेना, मैंने फ्री होल्ड लेना है। और मेरा खुद का मानना है, अगर आप तो बेसिकली प्योरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप नंबर्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि वो बेटर ही है कि यार वाकई उसमें कोई डिफरेंस है? देखो, 2-3 चीजें हैं। लोगों का मेंटेनेंस पे थोड़ा सा कई बार रुझान इसीलिए कम होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि उस मेंटेनेंस के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है जी। वो एक जो कॉमन एलिमेंट की सर्विस है वो सब में डिवाइड हुई है जी, ठीक है। कोई बंदा उसको ज्यादा यूज कर रहा है, कोई उसको कम यूज कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उसको ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स आपको दिए हैं, बट आपको भी उसके लेवल के हिसाब से पे करना पड़ता है जी। और फिर ये जो दूसरी चीज है कि वो आपके हाथ में नहीं है जब वो बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। जैसे आपकी घर की कोई इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब गैस सर्विस है, कोई वाटर है, तो आप जितना यूज करेंगे उतना ही आएगा जी। और अगर उसमें क्या है कि अगर कोई भी चीज बढ़ा दी उन्होंने तो वो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा जी। बट अब एक अच्छा पार्ट ये हो रहा है कि बहुत सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेंटेनेंस फी है, पहले क्या होता था उसमें ना कुछ एक यूटिलिटीज भी साथ में होती थी जी। कि आपको वाटर साथ में आ रहा है या कुछ हाइड्रो मिल रही है या कुछ एसी ऐसा कुछ मतलब मिल रहा है, तो थोड़ा सा वो मिसयूज भी होता था। कई लोगों को लगता था कि हम यूज नहीं करते या चीजें मिसयूज होती हैं, बट वो कॉमनली डिवाइड हो जाती हैं जी। तो अब एक बेस्ट पार्ट ये हो गया है कि उन्होंने उस तरह की यूटिलिटीज को निकाल दिया है बीच में जी। अब वो कॉमन एलिमेंट्स वही रह गए हैं कि लैंडस्केपिंग होगी आपकी जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, रोड्स की मेंटेनेंस है, स्नो रिमूवल है वहां पे, या कोई गार्बेज पिकअप है, तो ये चीजें हैं। और साथ ही साथ आपकी बिल्डिंग की जो इंश्योरेंस है, वो आपकी बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है आउटसाइड का, रूफ, विंडोज, वो सारी उसमें मेंटेन रहती हैं जी। तो कई बार लोगों को थोड़ी अवेयरनेस नहीं होती, लोग ये भी सोचते हैं कि इसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी साथ में हैं और इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, चीजें मिसयूज हो रही हैं, या कुछ इस तरह की एमिनिटीज हैं कि भाई हम तो यूज ही नहीं करते वो एमिनिटीज। मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है या जिम है, तो हम क्यों पे कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कई चीजों में कि भाई ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं, जैसे कुछ पोर्टल वाले हैं जिनमें कुछ लिमिटेड चीजें ही हैं जिनको आप यूज करते ही करते हैं, तो वो काफी अच्छी एक बाइंग आपके लिए हो सकती है जी।
मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मेंटेनेंस में जो हमारे माइंड में चलता है, देखिए अगर आप मेंटेनेंस वाली प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्री होल्ड लेते हैं, अगर आप मेंटेनेंस पे करते हैं तो सॉरी, उसमें आपका टैक्स भी कम है, प्रॉपर्टी टैक्स उसमें काफी कम आता है, तो कहीं ना कहीं आप वो भी सेव करते हैं। और सेकंड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आउटसाइड की है, स्नो रिमूवल की, ग्रास कटिंग की, वो आपकी काफी हद तक वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो मोस्टली टेनेंटेड प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम प्रवीण जी सबसे बड़ी ये है कि स्नो कौन साफ करेगा, बिल्कुल, और ग्रास कौन कटिंग करेगा। बिल्कुल, ये चीजों का सबसे बड़ा चैलेंज है जी। और आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए वो प्रॉपर्टी को होल्ड करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बिल्कुल। सो प्रवीण जी, आपको मतलब क्या लगता है कि जो मार्केट अब है कहाँ जाएगी ये? मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होता है तो आप इस मार्केट का रुझान क्या देखते हैं आने वाले टाइम में? देखो दीपक, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट में 2-3 चीजों का इम्पैक्ट आएगा। नंबर 1, एक तो ये है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो नहीं बढ़ेंगी जी, जो कि हमें लगता है कि जैसे फॉल का सीजन जो होता है मोस्टली समर के बाद, जुलाई अगस्त के बाद फॉल काफी बिजी रहती है नॉर्मल, अगर हम पिछले सालों में देखें, क्योंकि स्कूल्स वगैरह खुल जाते हैं और स्कूल्स वगैरह खुलने के बाद लोग जो वेकेशन वगैरह पे गए होते हैं तो फॉल में एक्टिविटी काफी होती है। तो एक तो नंबर 1 चीज ये है कि एक्टिविटी वो फॉल में भी नहीं बढ़ेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगी अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो। और सेकंडली दूसरी बात ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्टिविटी के साथ एक जो मार्केट में इन्वेंट्री का नंबर है वो भी लो रहेगा, वो भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी आदमी आप साइज करने या कुछ चेंज करने से थोड़ा हेजिटेट करता है, देन दे होल्ड देयर डिसीजन। और जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में इन्वेस्ट करने से थोड़ा हेजिटेट करता है और वो भी अपने डिसीजन को होल्ड करते हैं। नंबर तीसरा जो मेरे को मार्केट में इंपैक्ट लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो बिल्डर है वो अपने लॉन्चेज को थोड़ा और डिले कर देंगे, और या खास करके जो लो राइज वाले हैं अपने लॉन्चेस जो अगर करेंगे भी तो वो उनका जो साइज है अपना जो रिलीज का वो छोटा कर देंगे, बड़ा साइज नहीं रखेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा रिलीज करना शुरू करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। अभी जैसे हमने देखा कि ब्रैम्पटन में आई थिंक दिनेश कितने उन्होंने 30-35 लॉट रिलीज किए सिर्फ। हाँ, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में 3-3 4-4 करके, मतलब 7-7 8-8 करके, शुरू में 4-6 फिर 5-7, तो कुल मिला के हाँ 30-35 लॉट रिलीज किए उन्होंने विद इन अ वीक 10 डेज। क्योंकि बिल्डर ज्यादा रिलीज इसलिए नहीं करता बिकॉज दे डोंट वांट कि हमने रिलीज किया और हमारा माल नहीं बिका जी। तो एक ये चीज है, तो जो बिल्डर का रिलीज है वो भी और डिले हो जाएगा, वो डिले अपने बिल्डर का जो रिलीज है वो मार्केट में कम आएगा। और नंबर 4 जो मुझे इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट लगता है वो ये लगता है कि जो रेंटल है उन लोगों के लिए थोड़ा सा और डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में इन्वेस्टर श्रिंक होता जाता है, जैसे जैसे मार्केट में इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टीज को मेकअप करना मुश्किल हो जाता है तो रेंटल की ऑप्शंस कम हो जाती हैं और इसमें रेंट का जो है चैलेंज थोड़ा और बढ़ जाएगा लोगों के लिए कि उनको रेंट पे जगह कम मिलेगी और मिलेगी तो उसका रेंट है वो ज्यादा होएगा। और बाकी जो मॉर्गेज की पेमेंट बढ़ने से लोगों का लाइफस्टाइल नीचे जा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे हो रहा है, वो चीज तो मार्केट में इम्पैक्ट डाल ही रही है। चौथा मुझे लग रहा है कि उस चीज का भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर रहेगा। जी। सो वक्त हो चुका है यहाँ पे एक और छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं ना जाइएगा, हम ये भी हाजिर हुए। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance. We also ship cars, Kailar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार।
Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटर लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा के प्रोग्राम में। आपको जैसे हम हर हफ्ते प्रोजेक्ट्स की बात भी करते हैं, कुछ ताजा जो आज की डेट में करंट अफेयर जो चल रहा है मार्केट में, जैसे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का, और उसके साथ ही हम लिस्टिंग्स की भी बात करते हैं, जो जो हम नई मार्केट में नई इन्वेंट्री लेके आते हैं। उसके बारे में हम पूछना चाहूंगा जगजीत, कुछ ऐसी है आपके पास कुछ लिस्टिंग्स जो मार्केट में लोगों को अट्रैक्टिव प्राइस में आप दे सके? जी बिल्कुल। कुछ लिस्टिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले 1273 रूडी क्रेसेंट मिल्टन में एक सेमी डिटैच्ड हमने लिफ्ट करा है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक 4 बेडरूम 3 वॉशरूम डिटैच्ड होम है, कंप्लीटली फ्री होल्ड, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 2300 स्क्वायर फुटेज है। एंड इसके पीछे आपके कोई नेबर्स नहीं है, ये इसकी बैकिंग है एक स्कूल के ग्राउंड पे, विच इज़ रियली नाइस एंड क्वाइट फॉर यू। एंड इसकी फिनिश्ड बेसमेंट है विद सेपरेट एंट्रेंस, quick drive to 401 and Go Station, so very conveniently located Derry and 4th line के पास। इधर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4, so please be sure to come by। दिनेश, आप भी कोई लिस्टिंग लेके आए हमारे दर्शकों के लिए जो अच्छे एरिया में और अट्रैक्टिव प्राइस में हो? आई थिंक दीपक, ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये हमने लगाई है इधर ब्रैम्पटन में मैक्वीन एंड कॉटरल के एरिया में 12 टाइड वाटर जी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये 26-2700 स्क्वायर फीट का डिटैच घर है, 12 टाइड वाटर। और ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपने देखा ही है कि डबल कार गराज है, और इसकी जो बेसमेंट है वो 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है जी। और ये जो प्रॉपर्टी है काफी ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। जैसे इस नेबरहुड में आई थिंक ये सबसे अग्रेसिव प्राइस के ऊपर है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है 1.499 की, और डबल कार गराज डबल डोर के साथ डिटैच प्रॉपर्टी है, 2700 स्क्वायर फीट के करीब है अप्रॉक्सीमेटली ये, और 2 बेडरूम की इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है विद सेपरेट एंट्रेंस एवरीथिंग, जो कि सेकंड ड्वेलिंग अप्रूव्ड है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको रेंट करते हैं तो वो जो रेंटल इनकम है वो आपकी मॉर्गेज में भी ऐड हो सकती है, मॉर्गेज के लिए क्वालिफाइंग के लिए इनकम में ऐड हो सकती है, और इसके साथ वो आपको मॉर्गेज में तो हेल्प करेगी। और इस एरिया की अगर मैं बात करूं जी, इसके पास ही बिल्कुल गुरुद्वारा भी है और गौर मंदिर भी इसके बिल्कुल पास में। हाँ जी। और प्लाजा बिल्कुल इसके कॉर्नर में मैक्वीन और कॉटरल के ऊपर है। बिल्कुल। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन डोर स्टेप्स के साथ आपके मैक्वीन के ऊपर या कॉटरल में दोनों जगह आपको बस साथ के साथ आपके घर के पास मिलती है। दिनेश, आप भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो इनको हमारे दर्शकों को लुभाए? अगली प्रॉपर्टी ये आपकी स्क्रीन पे आई है। ये प्रॉपर्टी जो है वन ऑफ द बेस्ट नेबरहुड जो ब्रैम्पटन में है, मिसिसागा रोड और हॉलस्टोन के ऊपर है, 60 लेजेंडरी सर्कल। और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि एग्जैक्टली ये ब्रैम्पटन और मिसिसागा का बॉर्डर है। जैसे ही आप मिसिसागा से ब्रैम्पटन को एंटर करते हैं तो ये फर्स्ट स्ट्रीट है लेजेंडरी सर्कल, तो उस पे ये 60 नंबर का ये घर है, फुली डिटैच घर। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स काइंड ऑफ ए कस्टम बिल्ट होम है। इसमें अगर घर में आप देखें तो 9 फीट सीलिंग है आपकी दोनों फ्लोर पे, मेन फ्लोर पे भी और सेकंड फ्लोर पे भी। और साथ ही साथ इसके जो डोर्स हैं वो भी सारे 8 फीट टॉल हैं। ये कैनिफ का जो बिल्ट है घर, और काइंड ऑफ ए कस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है। और इसके पास अगर आप देखें, इसका अगर नेबरहुड देखें, गोल्फ कोर्स इसके पास है, हाईवे 407, 401 इसके बिल्कुल मिनट्स अवे हैं इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है।
और इसके ऊपर हम कल ओपन हाउस भी कर रहे हैं। हमारा ओपन हाउस रहेगा 1:30 to 4 o'clock। बट अगर आपको लॉन्ग वीकेंड के दौरान भी सैटरडे, संडे या मंडे भी इस प्रॉपर्टी को अगर आपने व्यू करना हो तो आप हमारे ऑफिस भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कल टाइम लगे तो आप इसके ओपन हाउस पे भी विजिट कर सकते हैं। 1:30 to 4 o'clock इसका ओपन हाउस रहेगा, 60 लेजेंडरी सर्कल, ब्रैम्पटन। प्रवीण जी, आप भी कोई प्रॉपर्टी और की बताना चाहेंगे जो आपने लगाई है? दीपक, दो प्रॉपर्टीज के बारे में और मैं जानकारी देना चाहूंगा। एक है 2 कैनोरा। ये जो प्रॉपर्टी है 2 कैनोरा, ये डिटैच घर है और कॉर्नर लॉट है ये। और ये जो प्रॉपर्टी है अराउंड 3400 स्क्वायर फीट का ये घर है और इसकी 2 बेसमेंट्स के में यूनिट्स बने हुए हैं। एक 2 बेडरूम का यूनिट है और 1 बेडरूम का यूनिट है, जिसमें के बहुत अच्छा रेंटल इनकम पोटेंशियल है। और इस प्रॉपर्टी का दीपक प्राइस ऑलरेडी हमने काफी अग्रेसिव रखा है और ये प्रॉपर्टी का सेल होना भी बहुत जरूरी है। उसका रीजन है कि समटाइम सेलर्स की कोई मोटिवेशन होती है कि उनका होता है कि वो उन्होंने ये प्रॉपर्टी फॉर श्योर सेल करनी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहना चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी का सेल होना बहुत जरूरी है और ये काफी अग्रेसिव प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई गई है। और इसके ऊपर कल और परसों दोनों दिन हम ओपन हाउस करेंगे यहाँ पे। अगर आप इस एरिया में जो क्रेडिट वैली का एरिया है, ये जो 2 कैनोरा प्रॉपर्टी है, तो आप आए वहां पे, हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होंगे आपको ग्रीट करने के लिए, आपको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। और इसके ऊपर कोई भी जो रीजनेबल ऑफर है वो वर्कआउट की जाएगी इस प्रॉपर्टी के ऊपर। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है हमारी 45 इंटरलेकन। और ये जो 45 इंटरलेकन प्रॉपर्टी है दीपक, ये प्रॉपर्टी की खासियत क्या है कि ये प्रॉपर्टी की भी बेसमेंट अपार्टमेंट तो बनी ही हुई है, बट इस प्रॉपर्टी में बहुत ही अच्छे अपग्रेड्स किए गए हैं और ये प्रॉपर्टी का भी बिकना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी जो इसके सेलर हैं वो काफी मोटिवेटेड है और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं इस वीकेंड के ऊपर। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई भी रीजनेबल जो ऑफर होएगी वो मतलब वर्कआउट की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि दीपक, ये जो प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे थे ना कि आज की मार्केट में अगर आपने सेल करनी है तो आपका प्राइस अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो जो आज हमने ये लिस्टिंग्स शेयर की हैं वही लिस्टिंग्स शेयर की हैं जो कि प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत अग्रेसिव प्राइसेस के ऊपर लगाई गई हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो सेल करने के लिए लगाई गई है, जो मार्केट में सिर्फ लिस्ट करने के लिए नहीं लगाई गई। हाँ जी। तो प्रवीण जी, जैसे कि आपने बताया लोगों को कि जो जिसमें ओपन हाउस कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर आपकी लगता है कि आपको ओपन हाउस में नहीं पहुंच पाएंगे, आप व्यूइंग करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपकी हम प्राइवेट शोइंग भी बुक कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। तो हमें उसमें कॉल करके अपनी शोइंग बुक कर सकते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज में कोई भी प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है या आपका प्री कंस्ट्रक्शन में कोई इंटरेस्ट है, जो जगजीत ने भी आपको बताया, आप डिटैच देख रहे हैं या आप कोई कॉन्डो देख रहे हैं या आप कोई टाउन हाउस देख रहे हैं। सो प्रवीण जी, जाते जाते कुछ बात करना चाहेंगे फिर से एक बार इंटरेस्ट रेट की हमसे। तो इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में इम्पैक्ट अब जो आने वाला है, सो लोगों में जो अब डर है वो बढ़ेगा। देखो दीपक, डर ऐसा है कि डर नहीं, मतलब यहाँ पे एक ये कह लो कि थोड़ा सा ये मैं ये कह सकता हूं कि लोगों की ना मजबूरी बनती जा रही है कि उनको अपनी बाकी और सारी चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। दैट्स द नंबर 1 थिंग। और दूसरी, कई लोगों को अपनी वो इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचना चाहते, दे आर फोर्स्ड टू सेल देयर इन्वेस्टमेंट। ये मार्केट के जो सर्कमस्टांसेस हैं, तो ये थोड़ा सा सैड पार्ट है। मतलब जैसे कह लो कि कई लोग हैं बेचारे, उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी एक आधी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाई है इस कंट्री में, बड़े सालों साल मेहनत करके, और अब ये जो चीज है, और उन्होंने वो प्रॉपर्टी बाय इस तरीके से की थी कि ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इतना किसका रेंट होएगा और इतनी हम डाउन पेमेंट डाल रहे हैं और वो प्रॉपर्टी को मैनेज कर पाएंगे। अब चैलेंज क्या हो रहा है कि वो लोग प्रॉपर्टी को मैनेज भी नहीं कर पा रहे। तो इस काइंड ऑफ सैड पार्ट जो इस मतलब मार्केट में आज की डेट में हो रहा है। और डर के साथ साथ मतलब ये जो चीज है, हर आदमी को जैसे एक उदासी
वाला माहौल नहीं होता। अदरवाइज लोग क्या होता था कि लोग यहाँ पे आते थे, इस कंट्री में आते थे तो लोग खुश होते थे कि हम एक अच्छी जगह पे आए हैं, हमारी यहाँ पे अच्छी लाइफ होएगी। हाँ जी, तो लोगों को अंदर एक खुशी होती थी। हालांकि लोग हार्ड वर्क यहाँ पे आकर बहुत करते थे अपने दूसरे कंट्रीज के कंपैरेटिवली, पर उनको वो अपना हार्ड वर्क किया भी महसूस नहीं होता था। अब अगर आप देखें तो लोगों के चेहरे के ऊपर उदासी है, वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और वो उदास भी है, वो खुश नहीं है। तो ये जो पार्ट है मार्केट में बहुत जैसे कह लो कि बड़ा गलत हो रहा है, और मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाना चाहिए। मतलब ये चीज मार्केट में अच्छी नहीं हो रही, लोगों का जो मेंटली लोग है ना वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं इस मार्केट की सिचुएशन से। सो प्रवीण जी, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है, तो जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि हम आशा करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो इंटरेस्ट रेट है वो ना बढ़े, या बढ़े तो आगे और ना बढ़े, ताकि मार्केट में कुछ पॉजिटिव जो न्यूज है वो आपको मिले और आप भी अपने जैसे कहते हैं कि आपको सुकून मिले कि आगे जो हम शांत है, आगे माहौल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हाँ जी। सो फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय 8 से 9 बजे के बीच में शुक्रवार के दिन, और हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।